हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफ़ी हद तक लॉन्च हुआ था और लास्ट में ये थोड़ा सा फेल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने वायलेंस वापस अपना लिया था। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हर सोसाइटी के मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो रिच फार्मर्स हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो वुमेन्स हो या चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो। आपको ये बात भी याद रखनी है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो पहला मूवमेंट था जिसमें वुमेन्स ने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया था। चलिए पहले देखते हैं कि रिच लैंडलॉर्ड्स और रिच फार्मर्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो हुआ क्या कि उस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, यानी पूरी दुनिया में पैसे की तंगी थी। इसलिए एग्रीकल्चर जो गुड्स थे वो बिक नहीं रहे थे, और अगर बिक भी रहे थे तो उनकी सही प्राइस नहीं मिल रही थी फार्मर्स को, इसलिए उनके पास पैसा नहीं था। और उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे हाई रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे और हाई रेवेन्यू की डिमांड कर रहे थे। तो रिच लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स ने ब्रिटिशर्स से कहा कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए वो रेवेन्यू माफ़ कर दो या फिर उसे कम कर दो। मगर ब्रिटिशर्स ने ये बात नहीं मानी, और इसलिए ये जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे और फार्मर्स थे ये गुस्सा हो गए और कॉलोनियल गवर्नमेंट के अपोज में आ गए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन किया। अब देखते हैं कि पीजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया। तो पीजेंट्स यानी वो फार्मर्स जो काफ़ी गरीब थे, जिनकी खुद की ज़मीनें नहीं होती थी, जो दूसरों की ज़मीनों पे काम करते थे। तो पीजेंट्स का भी जो पहला डिमांड था वो ये था कि हाई टैक्स जो थी उसे कम कर देना चाहिए, हाई रेवेन्यू वो नहीं दे पाएंगे। सेम चीज़, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी। दूसरी जो चीज़ थी जो पीजेंट्स डिमांड कर रहे थे वो ये थे कि अनपेड रेंट टू बी रिमिटेड, यानी इनके जो रेंट है वो माफ़ कर दिया जाए। अब किस चीज़ के रेंट, तो चलिए देखते हैं। होता क्या था कि ये पीजेंट्स, इनके पास ज़मीनें होती नहीं थी, इसलिए ये क्या करते थे कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी ज़मीन रेंट पे लेते थे और उस पर फार्मिंग करते थे। अब अगर उस पर फार्मिंग करेंगे तो उसके बदले उनको रेंट देना पड़ता था। अब क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, इसलिए इनका जो एग्रीकल्चर गुड्स थे वो बिक नहीं रहे थे और इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए ये डिमांड कर रहे थे कि इनका जो रेंट है, जो इन्हें रेंट देना है रिच लैंडलॉर्ड्स को, वो माफ़ कर दिया जाए। मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं सुन रही थी और ना ही रिच लैंडलॉर्ड्स इस चीज़ को मान रहे थे, और इसलिए ये अपोज में थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के, और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अटेंड कर रहे थे या ज्वाइन कर रहे थे। मगर यहाँ पे एक बात ध्यान दी जाए कि कांग्रेस जो थी वो पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो इनको सपोर्ट इसलिए नहीं कर रही थी कि हर समय जो पीजेंट्स थे ये रेडिकल मूवमेंट्स अपना लेते थे, यानी वायलेंस अपना लेते थे, और कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी वायलेंस अपनाए, इसलिए वो पीजेंट्स को इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया। हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो फॉरेन गुड्स थे वो इंडिया नहीं आ रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स को इंडियन गुड्स को यूज़ करना पड़ रहा था, इंडियन इंडस्ट्रीज से हेल्प लेनी पड़ रही थी, और इसलिए उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। अब इंडियन इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था, मगर कॉलोनियल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से वो ये प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे, इसलिए इनकी डिमांड थी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उन्हें हटा दिया जाए, फॉरेन गुड्स का जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है वो बंद कर दिया जाए ताकि इन्हें प्रॉफिट हो। मगर ये चीज़ तो हो नहीं पा रही थी, इसलिए ये अपोज कर रहे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट को और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके अलावा ये कांग्रेस को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कांग्रेस की अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए ये मनी प्रोवाइड कर रहे थे। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे पार्टिसिपेट किया था? तो इन्होंने भी बॉयकॉट किया था फॉरेन गुड्स को, और जो इंपोर्ट हो रहे थे गुड्स को उन सबको बॉयकॉट किया था और मार्च किया था। इसके अलावा इन्होंने रूल्स भी ब्रेक किए थे ब्रिटिशर्स के। अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म कर दिया गया गांधी जी ने और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, तो जब इन्हें पता चला कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया है और गांधी जी वापस आके रीलॉन्च कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, तब इनका भरोसा उठ गया था गांधी जी से, और इसलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च किया गया तब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इतना सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे रिच लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट्स और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने सपोर्ट किया या पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि जो रिमेनिंग पीपल थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। थैंक यू।